हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपनी एमबीबीएस जो है वो एम्स जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से करे, बट एम्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो थोड़ी सी अलग होती है दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस से। अब वो क्या अलग है मैं इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में जो भी मैं आपको डेटा बताने वाला हूं वो मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बताने वाला हूं जो कि एम्स हर साल ही रिलीज करता है जी। बहुत ही कम बच्चों को इस प्रोस्पेक्टस के बारे में पता होता है, इसी में आपका जो रियल इंफॉर्मेशन है ना वो दिया होता है, और सब अगर इंटरनेट पे तुम जाओगे तो तुमको बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको डेटा बताऊंगा वो इसी प्रोस्पेक्टस से लिया गया है, सो दैट कि ये पूरा ऑथेंटिक रहे और आपको किसी प्रकार का भी एरर इसमें ना देखने को मिले जी। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि सारे एम्स जितने भी 20 एम्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, हर एक एम्स की फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और क्या कुछ मेजर बदलाव किए गए या नहीं किए गए, उन सभी के बारे में बात करेंगे, सो दैट कि नीट 25 का जो मोटिवेशन है एम्स से पढ़ने का वो बरकरार रहना चाहिए यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यार तो एम्स के अंदर भी जो एडमिशन होता है, पहले 2018 के पहले क्या था कि एम्स अपनी अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी, लेकिन बाद में 19 से क्या हो गया कि ये एम्स जो है वो नीट के एग्जामिनेशन में मर्ज हो गया, बट एक स्लाइट थोड़ा सा ना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है जी। देखो क्लास 12 का जो मिनिमम मार्क्स है ना वो आपका वेरी करता है। यहाँ पे अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 60% क्लास 12 में होना ही चाहिए। कितना? 60%। ओके, एससी और एसटी वाले बच्चों को 50% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 45% आपका होना ही चाहिए टू गेट इनटू द एम्स कॉलेज। तो नॉर्मल सी बात है, जिसका अगर 700 प्लस नंबर आ रहा है, 705 आ रहा है, तो उसका ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा जी। फिर बाद में आपका मिनिमम एज जो है वो 17 साल होना चाहिए, जो कि आपका वही एनटीए का जो गाइडलाइन है वही फॉलो आपका यहाँ पे भी किया जाता है यार। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फीस के बारे में, तो फीस अगर मैं तुमको पूरा अगर ओवरऑल फीस ही अगर यहाँ पे दिखा दूं तो 4200। अब जो फीस है हर साल ही ना बदलता है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया ना कि फीस आर सब्जेक्ट टू रिविजन, हर साल ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो कि जो फीस होता है ना वो 4 से 5 हजार के बीच में ही होता है। भाई आपने इतना अच्छा रैंक इतना अच्छा मार्क्स लाया है तो यार इतना तो आपको छूट मिलना ही चाहिए। देखो इसमें तुम्हारे पास क्या क्या इंक्लूडेड रहता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉशन फीस, ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी, स्टूडेंट यूनियन, ओके, हॉस्टल का रेंट, ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है आपका, उसका फीस, जिम खाना, पॉट फंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और तुम्हारे पास मेस की एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो कि रिफंडेबल होती है, और हॉस्टल सिक्योरिटी। ओके, ये सब मिला के आपका 4000 के करीब करीब बैठता है। सिर्फ जो आपका जो हॉस्टल का रेंट होता है वो थोड़ा वेरी करता है बच्चों। ये हो गई सारी बातें, और सब कुछ सेम रहती है। अब टोटल अगर तुम सीट्स देखोगे हमारे पास 2044, ओके, 2045 के करीब करीब हमारे पास सीट्स हैं यहाँ पे। हमारे पास टोटल जो एम्स है बच्चों वो 20 एम्स है। कितने? हमारे पास कुल 20 एम्स यहाँ पे है जी बच्चों। ओके, अब हर एक एम्स का अगर तुम सीट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बठिंडा 100, ओके, फिर बिलासपुर 100, एम्स गुवाहाटी 100, एम्स जम्मू में जो सीट है वो 62 ही सीट्स है आपका, मंगलागिरी में आपका 125 सीट्स है, राजकोट में 50 है, भुवनेश्वर में 125 है, ओके, बीबी नगर में आपका 100 है, देवघर 125 और गोरखपुर आपके पास 125। ठीक है, बस एम्स जम्मू में आपका 62 सीट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एम्स में क्या सर कोई स्टेट कोटा लगता है? नहीं नहीं सर, एम्स में एडमिशन जो होता है बच्चों वो ऑल इंडिया कोटा से ही होता है, यहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा आपका नहीं लगता है। फिर एम्स जोधपुर में आपका 125 है, कल्याणी में 125 है, एम्स मदुरई में आपका 50 बिकॉज अभी ये न्यूली ओपन हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर ये पूरा बन जाएगा नंबर ऑफ सीट्स इसमें बढ़ जाएंगे जी। एम्स नागपुर में 125 है। अब एम्स न्यू दिल्ली में 132 सीट्स हैं, और जो 7 सीट है ना वो फॉरेन नेशनल्स के लिए। अगर तुम इनका अगर यहाँ पे ये पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर तुम फीस वाला अगर पोर्शन देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फीस कॉन्फ़िगरेशन है, बट अगर कोई अगर फॉरेन नेशनल का बंदा रहता है तो उसको $75,000 दिया जाता है, लिया जाता है जी। मतलब सभी बच्चों का इनका 7 बच्चों में रिकवर करवा लेते हैं ये लोग। ओके, जोक था ये, सीरियस मत लेना। एम्स पटना में आपका 125 सीट्स हैं, रायबरेली में 100 है, रायपुर में 125, ऋषिकेश में 125, भोपाल में 125। ठीक है, ये सीट का पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन तो मोटा मोटी 2045 सीट है, लेकिन आपका और भी जो अभी एम्स है ना बच्चों वो आपका ओपन होने वाला है। जब वो ओपन होगा 24 में अगर उसको हरी झंडी मिलती है तो आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगे जी। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमने बाइफर्गेशन कर लिया है। अगर हम एम्स बठिंडा की बात करेंगे तो ओपन के लिए सिर्फ 39 सीट्स हैं, ओके,
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 14 और आपका एसटी के लिए बच्चों 7 है। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर एक एम्स का कैटेगरी वाइज जहां पे फर्दर वाइफर्गेशन किया गया है। ये आपका दूसरा पेज है। अगर हम बात करेंगे एम्स दिल्ली के अंदर, एम्स दिल्ली में जो 55 सीट्स है बच्चों वो तुम्हारे पास किसके लिए, जनरल वालों के लिए, 11 आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 32 आपका ओबीसी के लिए, 18 तुम्हारे पास एससी के लिए और 9 आपका एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए है जी। ठीक है, ये एम्स न्यू दिल्ली का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं यार। एम्स दिल्ली का 2023 में जो क्लोजिंग रैंक था बच्चों वो 710 नंबर पे बंद हो गया था और ईडब्ल्यूएस 700 नंबर पे, ओबीसी 700 में, एससी 686 और एसटी आपका 680 मार्क्स पे आपका ये क्लोज हो गया था एम्स दिल्ली। इसी प्रकार से सारे एम्स का, ये सारे एम्स का तुम्हारे पास क्लोजिंग रैंक है आपका राउंड 1 और राउंड 2 का क्लोजिंग। अगर तुम बड़े गौर से अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे एम्स दिल्ली का लिखा हुआ है। ठीक है, रैंक 57 पे क्लोज हो गया 710, रैंक 2 पे तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे एम्स का जो डेटा है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो जी। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सबका यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो इसमें आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं यार। और भी तुम्हारे जो न्यू एम्स है बच्चों वो आपके पास खुलने वाली है, जहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है बच्चों वो आपका बढ़ेगा जी। ठीक है, ये उसका डिटेल है। और बहुत सारे एम्स में मेडिकल कॉलेज अभी फंक्शनल नहीं है, वो आने वाले समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा वो आपका फंक्शनल हो जाएगा जी। क्या कुछ मेजर बदलाव हुआ है क्या? क्या एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है? बिल्कुल भी नहीं, आपको सेम ही पैटर्न फॉलो करने का है जो आप लोग नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बट ये ध्यान रखना कि अगर आपको एम्स में अगर एडमिशन लेना है नीट 25 के थ्रू, नीट 25 के थ्रू, तो आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए, मिनिमम स्कोर आपका 710 प्लस। ठीक है, एम्स दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुमको ओवरऑल एम्स में, अगर किसी भी एम्स में लेना है, तुम्हारे पास जो स्कोर है वो 7 कह रहा हूं मैं, 685 प्लस या 665 प्लस होना चाहिए, तभी जाके तुमको लास्ट सेकंड राउंड में यहाँ पे कहीं पे अगर सीट बच गया तो आपको मिलेगा यार। और बिकॉज यार देखो एम्स में ना एक रूल होता है जो कि दूसरे मेडिकल कॉलेज का अलग होता है। एम्स में ऐसा ना कि अगर तुम्हारे बैक्स अगर लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम आगे प्रमोट होकर आगे अपने ईयर कंप्लीट कर सकते हो और अपने बैक्स को क्लियर कर सकते हो। बट वो चीज है ना, आपके दूसरे मेडिकल कॉलेज में आपका ऐसा नहीं होता है। दूसरे मेडिकल कॉलेज में आपको अगर बैक लगता है तो कहीं ना कहीं, अगर मल्टीपल बैक्स लगता है तो आपका ईयर जो है वो ड्रॉप हो जाता है यार, वो एम्स में देखने को नहीं मिलता। तो मैं बहुत सारे बच्चों को एम्स प्रेफर करवाता हूं यार। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एम्स की बात हो गई। अगर इसके बाद कुछ डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। ठीक है, अच्छा अभी हमारी कल से बच्चों शुरू होने जा रही है फिनिक्स बैच, जहां पे टीम स्पार्टन, जहां पे मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं बाय यूजिंग एनपीआर मेथड, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी पैराग्राफ वाइज प्रैक्टिस और बाकायदा आपका रिवीजन भी कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइस है 5499 और ये आपका कल तक ही वैलिड है। कल के बाद प्राइस हाइक आपका होने वाला है बच्चों। सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड आप यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप में ऐड कर लूं। अनअकैडमी प्लस में हर वो फीचर्स हैं जो कि आपको बाहर कहीं और पर एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो जाए, चाहे वो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक पेपर के लिए हो जाए, आपको 5499 में सारी फीचर मिल रही है। सारे एजुकेटर का एक्सेस मिल रहा है, सारे क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है, रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल रहा है, इवन क्रैश कोर्स का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन बैंक का, डिजिटल नोट्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, कोटा के सारे फैकल्टीज का आपको एक्सेस मिल जाएगा जी। तो जरूर से आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस बाय कीजिए और आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जी। अगर आप अनअकैडमी को ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, जाकर बायोलॉजी लाइव या कोड बता देना, आपको 35% ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।